मैं साथ में एक चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा। कल आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है, सो वी हैव समथिंग फॉर दैट। चाहिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सिंह जब शुरू की थी, शुरू के जितने लोग हैं माशाल्लाह, हम सब लोग डिफरेंट पोजीशन पे जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में। अब मैं रिसेंटली सिंह में आयरलैंड इस सिंह की स्पेशलिटी सिंह का फैमिली कल्चर है, वो प्रमोट हम लोग करते हैं और वो हम इस तरह प्रमोट करते हैं। अपने आप बेसिकली एग्जाम है GMC रजिस्ट्रेशन, यूके के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लार्क एग्जाम देना होगा। 2 महीने का थोड़ा सा बताते हैं, उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और उसके साथ अगेन कुछ लोग इलेक्टिव के लिए यूएस भी जाते हैं आपकी मरीज को। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यासर, रिसर्च आई थिंक मेडिकल प्रोफेशन के लिए रिसर्च इज अ मस्ट। सीवी के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम सीवी को अटेंड करें। साथ डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, और ऑनलाइन कोर्स ये थोड़ा सा वो डिटेल में बता जब फिफ्थ का हमने कल पॉइंट डिस्कस किया था, दैट वाज लीडरशिप होनी चाहिए आपके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप सबका यासिर। तो जिस तरह कि आप लोगों से वादा किया था कि हर पॉडकास्ट में इंशाल्लाह एक से एक बेहतर हमारे साथ मेहमान आएंगे, तो बिल्कुल उसी वादे के मुताबिक आज एक स्पेशल पर्सन हमारे पास मौजूद हैं। मैं अगर तारीफ़ करना चाहूँ तो मेरे पास मैं तो ये कहूँगा कि अल्फाज की कमी है, क्योंकि इनकी जो जर्नी जो सारे मैंने वो देखा है कि MBBS में और फिर उसके साथ साथ जो सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि सारे इनसे पूछते हैं, ये ख़ुद ही बता दें तो फिर आपको अच्छा मज़ा आएगा। अगर मैं सारी बताऊँगा तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह वक्त अच्छा जा रहा है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये हैं डॉक्टर अली हसन और सिंह के MD और प्रेसिडेंट। अच्छा, सो द थिंग इज़ कि ये कल आए थे हमारे साथ इधर, ये तकरीबन थोड़ा टाइम हमारे पास स्पेंड कर चुके हैं, तो हम काफ़ी इंटरेक्शन हो चुकी है। सो हाउ वाज दिस टाइम? वो टाइम थोड़ा सा कैसा था, अच्छा लगा क्या? वो फीलिंग आती है? मेरा ये फर्स्ट विजिट था बादशाह खान मेडिकल कॉलेज का, और जी। कल का पूरा दिन एक बहुत ही प्रोडक्टिव दिन गुजरा। और फिर स्पेशली इस तरह BKMC के मेंबर्स की हॉस्पिटैलिटी जो थी, तो हम बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हैं और बहुत इन्जॉय भी किया। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। जिस तरह हमने कहा कि इनकी MBBS की जर्नी और साथ सिंह, तो फर्स्ट हम सिंह के बारे में थोड़ा सा इनसे पूछेंगे कि सिंह का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस तरह मुझे फ़ील हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत लोगों को तक ये फ़ायदा हो सकता है, बहुत बड़ी पोटेंशियल है। तो हमें तो पूरी पोटेंशियल का पता नहीं है, क्योंकि हम बाहर से एक पिक्चर देख रहे हैं। आपने पूरा इस चीज़ को बिल्ड किया हुआ है, सो यू नो एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट। सो काइंडली उस पर थोड़ा सा हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दें, ताकि इनको पता चले कि व्हाट इज़ सिंह, इनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इस सारी चीज़ के बारे में। अच्छा जी, सिंह एक यूथ बेस्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है और वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 2015। मैंने और साथ सिंह के चेयरमैन तजम्मुल भाई, हम 2 लोगों ने सिंह को स्टार्ट किया। जी जी। उसी टाइम मेरा एक्चुअली मैं गाँव से, चकवाल के गाँव से बिलोंग करता हूँ और एडमिशन फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ। मैं फर्स्ट वन हूँ अपने गाँव से जिसका जो मेडिकल फील्ड करियर परस्यू करना चाहता था। फर्स्ट अटैम्प्ट में ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस एडमिशन नहीं हुआ। वो एक फिर वो जो एक साल था, जो गैप एक ईयर लिया, मतलब बच्चा एक टॉप कर अचानक वो जो एक फेलियर फेस करे तो अजीब लगता है। वो फिर बड़ा ही डिप्रेसिव सा फेज था। बिल्कुल ऐसे उसमें बहुत शदीद हालात, मायूसी हुई, हालात वो अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर जब दोबारा अटैम्प्ट दी, ठीक है, दोबारा मेहनत करके जिस दिन एडमिशन हुआ, जिस दिन मेरिट लिस्ट अपलोड हुई, उसी दिन डिसाइड किया चेयरमैन तजम्मुल भाई ने और मैंने कि हम लोग एक अवेयरनेस के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस की कमी है, काफ़ी कमी है। इसीलिए हमने फिर सिंह ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। तो मेरा फर्स्ट ईयर MBBS था, स्टार्ट की रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, मेरा अपना कॉलेज है, वहाँ से स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 साल होने वाले हैं और अभी सिंह 100+ मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काम कर रही है। वी हैव मोर देन 10,000 एक्टिव मेंबर्स। हमारे साथ हमारी 5 डिफरेंट फील्ड से लोग हैं, MBBS, BDS, एलाइड हेल्थ साइंसेज, DVM एंड नर्सिंग। इन सब के अंडर ग्रेजुएट फोरम्स अलग हैं जो कि स्टूडेंट फोरम है, फिर ग्रेजुएट्स हो जाते हैं जो प्रोफेशनल फोरम, वो इन 5 के वो अलग है। ठीक है। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सिंह के थ्रू हम लोग 5 मेन वर्किंग डोमेन्स के अंदर काम कर रहे हैं। नंबर 1 हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं। नंबर 2 हेल्थ केयर में जिस तरह हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ मेडिकल कैंप्स, मेंटल हेल्थ के हवाले से हम एक्टिविटीज़ करते हैं। इस तरह की जितनी चीज़, स्कूल हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं, जितनी चीज़ें वो हेल्थ के अंडर आती हैं। ठीक है। सेकेंड इज़ एजुकेशन। एजुकेशन में हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ करियर काउंसलिंग, MBBS लेवल पे भी
FSC लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी हम वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। जी जी बिल्कुल। इसके साथ साथ बच्चों को एकेडमिक गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, एजुकेशनल सेशन उनके लिए होते हैं, वो उनको स्टडी गाइडेंस के लिए। नंबर 3 हमारी जो डोमेन है दैट इज़ मेडिकल रिसर्च डोमेन। लोगों को बताया जाए रिसर्च इम्पॉर्टेंस, फिर उनको रिसर्च सिखाई जाए किस तरह और करना कैसे है, और फिर उस प्रोसेस में उनको प्रॉपर मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाए, बिल्कुल। और फिर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाए। ये मेन पर्पज़ है रिसर्च का। नंबर 4 इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डोमेन। इसका पर्पज़ क्या है कि हम लोग जितने भी हमारे साथ हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, अपने मेडिकल स्टूडेंट्स, अपने मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इन सब की ग्रूमिंग डेवलपमेंट पे काम किया जाए। इनको एक अच्छा डॉक्टर बनाना है, ठीक है, एक अच्छा हेल्थ के प्रोफेशनल बनाना है। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये काम करते हैं। एंड लास्ट डोमेन दैट इज़ सोशल वेलफेयर डोमेन। इसके थ्रू डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे रमज़ान में राशन ड्राइव की जाती है, फ्लड्स में फ्लड रिलीफ कैंपेन था, सर्दियों में गर्म कपड़े तकसीम करना, प्लांटेशन ड्राइव्स करना, इस तरह की लोगों को, पेशेंट्स को उनके ट्रीटमेंट में हेल्प करना, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना जो कि फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं। और लास्ट जो इसमें बात जिसमें ऐड करूँगा कि हम लोग डिफरेंट कोलैबोरेशंस के साथ हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रेस्क्यू 1122, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यूनिसेफ, हेल्थ सर्विसेज अकेडमी, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, हर कॉलेज, जितने मेडिकल कॉलेज हम लोग हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के काम करना। तो इस तरह हम लोग उनके साथ मिल के ये काम जो है वो कर रहे हैं नेशनली, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं, आई थिंक सो कि एवरीथिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हर जगह पर हमारा जो है काफ़ी गैप है, और हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा काम करना चाहिए। अच्छा, मैं साथ में एक चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा। कल आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है, सो वी हैव समथिंग फॉर दैट। अगर कोई बाहर जाना चाहता है, हम उनको गाइड करते हैं प्रॉपरली, और फिर उसके बाद उनकी CV वगैरह रिव्यू करना, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। वो ये कि हमारे जैसे डॉक्टर्स फोरम है, डॉक्टर्स फोरम के थ्रू हम लोग अब जो काम करने जा रहे हैं, हेल्थ में तो हम काम करेंगे, साथ एजुकेशनल एस्पेक्ट से हम साथ ये काम भी करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से भी, कि अपने जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, एक तो उनकी स्किल्स पे काम किया जाए, साथ साथ किसी को भी कोई करियर गाइडेंस चाहिए। अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिंक जब शुरू की थी, शुरू के जितने लोग हैं माशाल्लाह, तो हम सब लोग डिफरेंट पोजीशन पे जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में। अब मैं रिसेंटली सिंक के मेंबर आयरलैंड में कुछ का सिलेक्शन हुआ, किसी का US में मैच हुआ है, अभी UK में हमारे कुछ मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं। तो इस तरह डिफरेंट लोग डिफरेंट पोजीशन पे हैं, और सब लोग माशाल्लाह, क्योंकि इन सब की हमने ट्रेनिंग और ग्रूमिंग इस तरह की है, इन्होंने सब ने सर्व किया है वॉलंटरीली, ठीक है, विदाउट एनी और कोई फाइनेंशियल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें। इन सब की अभी भी वो सब लोग माशाल्लाह टाइम देने को तैयार हैं। हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जिन स्टूडेंट्स को भी कोई भी गाइडेंस चाहिए, स्पेसिफिक 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, उनका मेंटोरशिप चाहिए, कोई भी उनको उस हवाले से है, तो इंशाल्लाह हमारे जो मेंबर्स जो ऑलरेडी डिफरेंट पोजीशन पे हैं वहाँ पे, वो उनको मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम सबको फैसिलिटेट कर सकें। और ये चेंज बढ़ती रहेगी, क्योंकि और ज़्यादा हर साल नए नए लोग जब वो ग्रेजुएट होंगे, बाकी लोग डिफरेंट पोजीशन पे जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम सब लोगों ने अपने आने वाले जूनियर्स, अपने आने वाले मेंबर्स, उन सब का ख्याल इसी तरह रखना है इंशाल्लाह। एक प्रॉपर एलुमनाई नेटवर्क इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग फॉर्म करेंगे इसको। माशाल्लाह अभी भी हैं और आगे भी होता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने पूछी थी कि सिंक में मैंने एक चीज़ देखी है कि अ काइंड ऑफ फैमिली का माहौल है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह वो फैमिली का माहौल बन गया है। सारे एक दूसरे से कोई भी मिलता है तो ऐसे लगता है कि भाई मैं तो इसको पहले से ही जानता हूँ। आई थिंक अल्लाह ताला के बहुत बड़ा करम है, और मैं समझता हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। और ये चीज़ वो है जो कि हर जगह सुनने को, देखने को मिलती है, ठीक है, बिल्कुल, कि सिंक की स्पेशलिटी, सिंक का फैमिली कल्चर है, वो प्रमोट हम लोग करते हैं। और वो हम इस तरह प्रमोट करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार कोई भी आपका मेंबर है, कि सिर्फ ये सोचें, सिर्फ ये देखें कि यार आप सब लोगों को अल्लाह ताला ने चुना है इस नोबल कॉज के लिए, कि आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए अल्लाह ने आपको चुना है। तो अब जितने इस माइंडसेट के लोग हैं, सब इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। तो मैं तो जब ये किसी को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार अल्लाह ताला ने इस बंदे को चुना है इस काम के लिए। तो ये बंदा जो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपना अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड, इस बंदे का स्टडीज़ भी कर रहा है, अपनी पॉकेट मनी में से वो भी पैसे अलग करके दूसरों को हेल्प कर रहा है, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी फाइनेंशियल, सब आपको डिवोट कर रहा है, फिजिकली टाइम भी दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। तो उन लोगों को दिल करता है कि उन लोगों को दुआएं तो बेशुमार दुआएं दें अल्लाह। मैं तो हमेशा
दुआ करता हूँ अपने पहले, सबसे पहले अपने सिंह को लोगों के लिए दुआ करता हूँ। तो इस तरह जब आप ओन करते हैं अपने लोगों को, यार ये वो लोग हैं जो कि खिदमत खल का काम करते हैं, ये असल हीरोज़ हमारे मुल्क के, कि जो कि सब कुछ साथ साथ लेके चले, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। तो इन लोगों को देख के तो वैसे ही फिर वो एक ओन करते हैं हम लोग, और हमारी पूरी हम सब यही कॉन्सेप्ट हर मेंबर को देते हैं। जो भी सिंह ज्वाइन करते हैं हम कहते हैं यार सिंह इज़ लाइक अ फैमिली, सबको ओन करें। जितने लीडर्स होते हैं हमारे, उन सबके लिए भी ये मैसेज होता है आप तमाम मेंबर्स को ओन करें, उनकी इवन कोई फैमिली मैटर्स है उनको भी उनको हेल्प करें, उनकी स्टडीज़ का पूछें, उनका ख्याल रखें जिस तरह आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखते हैं, उनको आगे लेके चलें, ठीक है। तो इस तरह सब एक दूसरे को ओन जब करते हैं, और ये अल्लाह फिर दिलों में मोहब्बत डालते हैं। और यही बात बिल्कुल यासिर जैसे आपने कहा है, कल भी हर जगह जितने भी आते हैं वही वाला माहौल मिलता है, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है, लेकिन ऐसे ही लगता है कि पता नहीं कितने अरसे से आप उनको जानते हैं और कितनी पुरानी दोस्ती है जी। अच्छा, एक वो भी है, वो कहते हैं कि जब लोग अल्लाह के लिए मिलते हैं तो उनके बीच में मोहब्बत फिर अल्लाह ही डालते हैं। और एक शायर ये भी कहते हैं कि दुनिया में तो सब होते हैं, लेकिन वो लोग तो वो हैं जो औरों के काम आते हैं, तो ये भी चीज़ है। अच्छा भाई, हम थोड़ा सा उसकी तरफ जाएंगे कि आप अपने बारे में भी तो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपने सिंह का वो जो सारा ये बिल्ड किया हुआ है, और अपने MBBS के साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ, और अभी आप अपने जॉब के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने सुना है कि आप स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे थे, कैप्टन वगैरह रह चुके हैं, और इसके अलावा भी आपकी डिफरेंट एक्टिविटी थी। तो उन पर थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने ये सारा किस तरह मैनेज किया और क्या एक्सपीरियंस थी, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। यासिर, इसमें MBBS जब स्टार्ट हुआ, और मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन शुरू से ना एक माइंड में एक चीज़ थी कि यार ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने जो ग्रुप्स देखे हैं, दो तरह के लोग थे MBBS में, या तो सिर्फ पढ़ाई वाले लोग थे, या वो लोग थे जो एक्स्ट्रा करिकुलर में। बैलेंस अप्रोच थोड़ी कम लगी मुझे। फिर मेरा ये था कि यार अगर मैं ये वाली चीज़ करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, ये ना हो कि मेरी स्टडीज़ इफेक्ट हो, क्योंकि उससे नेगेटिव इंप्रेशन आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ भी थी, और फिर मेहनत भी थी, इस हवाले से प्रायोरिटाइज़ किया है कि अपनी स्टडीज़ को, और मैं ये मैसेज तमाम मेंबर्स को देता हूँ कि आपने अपनी स्टडीज़ को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखना है, ठीक है। आपका कोई भी एग्ज़ाम, अपनी स्टडीज़ उसको प्रॉपर टाइम दें, और उसके बाद हम भी ये करते हैं कि जब एक एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी की, फिर उसके बाद गैप आ जाता है कुछ, फॉर एग्जांपल 3 हफ्ते का, 2 हफ्तों का या महीने का गैप आ जाता है। उस दौरान बजाय इसकी मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, मेरा काम होगा कि मैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करूँ। तो इस तरह बैलेंस अप्रोच जब आप रखते हैं, और साथ ही साथ सिंह हमारी जो वर्किंग होती है, प्रॉफ से 3-4 महीने पहले हम अपनी वर्किंग क्लोज करते हैं, सो दैट मेंबर्स कंप्लीटली पढ़ाई पे फोकस करें। और ड्यूरिंग स्टडीज़ भी बाकी जो प्रॉफ अगर नहीं भी है, फिर भी मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यार अगर आपका एग्ज़ाम आया हुआ है, सिंह को साइड पे रखो, पहले पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, टेस्ट आपका क्लियर हो, उसके बाद जब बीच में फ्री हो फिर आप सिंह की तरफ आए, फिर ये काम करें। सो दैट हमने ये शो करना है, हमने ये मैसेज देना है कि यार ये जो वॉलंटियर वर्क है, दूसरों की खिदमत है, ये इवन आप अपनी स्टडी के साथ मैनेज कर सकते हैं, और यही आपकी स्किल है कि आप इन चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो मेरा फिर इसी तरह होता था, स्टडीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है 5 सालों का, और पढ़ाई पहले एग्ज़ाम को दिया, फिर फ्री हुआ, फिर सिंह की सारे प्रोजेक्ट्स किए, और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम आया फिर सिंह को साइड किया। इस तरह करके वो करते रहे। इसमें डिफरेंट विजिट्स भी डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के किए, सिंह की नई टीम्स भी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें इसको बैलेंस वे में आप लेके चलते हैं। सेकेंडली फिर आपने बताया स्पोर्ट्स, तो मैं खुद क्रिकेट का बहुत बड़ा एंथुसियास्ट, शौकीन भी हैं और खेलते भी हैं, और आई वाज द कैप्टन ऑफ माय क्लास और क्रिकेट टीम का। तो वो फिर वो चीज़ें भी साथ साथ चलती रही। वो जब आए इवेंट्स, तो स्पोर्ट्स ही को होता है, तो उसमें वो काम किया एग्जैक्टली। और फिर फैमिली मेरी उधर ही है, तो फैमिली को भी टाइम देना, और फिर इसी तरह। और ये फिर अल्लाह, मुझे लगता है कि इसमें ना यासिर अल्लाह का स्पेशल करम होता है, अल्लाह टाइम में बरकत भी डालता है। आप यानी फील नहीं होता, पता नहीं चलता यार किस तरह चीज़ें मैनेज होती हैं। पढ़ाई में फॉर एग्जाम्पल कर रहा होता तो चीज़ें जल्दी पिक हो जा रही थी। तो मुझे लगता है यार ये लोगों की दुआएं हैं साथ, जिसकी वजह से टाइम में भी बरकत आ रही है, ठीक है, और हर चीज़ स्मूथली साथ चल रही है। इसी तरह मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, मेरी जॉब भी है साथ में एग्ज़ाम की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। फ्लैप 1 हो चुका है, फ्लैप 2 आगे दे रहे हैं इंशाल्लाह, और बीट्स का मेरा काफ़ी पैशन है, वो चीज़ें भी चल रही हैं। और उसके साथ अब फिर यही है कि अल्लाह ने फिर जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दी है कि उसमें जॉब टाइमिंग भी ठीक फ्लेक्सिबल है, कुछ ऑफ भी मिल जाते हैं बीच में। तो उसके दौरान जो मैं ऑफ मिला तो मैं फ़ौरन यार चलो सिंह का कोई एक्टिविटी, कोई विजिट कर लिया, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लिया, सिंह को टाइम दिया। तो ये अल्लाह का करम है।
और बस बैलेंस अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि यार मैंने इन चीज़ों को साथ लेके चलना है। और अगर आप लेके, और ये आप सब लेके चल सकते हैं, ठीक है। माइंडसेट ये होना चाहिए इस वे में चलना है, आप सब ये कर सकते हो। और अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट आपकी, ठीक है, कि यार आप सब चीज़ों को साथ लेके चलें, ये आप एक रोल मॉडल होंगे, बाकी सब लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप स्टडीज़ में भी अच्छे हैं इन सब चीज़ों में तो लोग कहेंगे यार मैंने इन जैसा बनना है। तो इसलिए आप ये मैसेज है कि बैलेंस्ड अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरा खुद अपना वो है कि हमारे कुछ दोस्त वगैरह हैं, काफ़ी एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व है। सो द थिंग इज़ कि स्टूडेंट का कभी कभी आ जाते हैं कि भाई आप किस तरह मैनेज करते हैं, स्टडीज़ भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, 2-3 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो फिर ये होता है कि जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो फिर वो बरकत वाला फैक्टर आ जाता है। टोटली एग्री। टाइम वो अमाउंट इज़ नॉट द थिंग, बरकत इज़ मेन थिंग। अमाउंट अगर कम भी हो, बरकत हो तो काम हो जाता है। अच्छा जी, हम थोड़ा सा आपने जिस तरह जिक्र किया कि प्लैब और इसके हवाले से, तो मेरे ख्याल में आपने आयरिश का भी थोड़ा सा वो किया हुआ है, तो काइंडली इस पर भी थोड़ा सा और व्यू दें और साथ में यूसिमिली को भी थोड़ा सा टच कर लें ताकि अंदाज़ा हो कि क्या सीन है और थोड़ा सा। अच्छा, इसमें मेरा क्योंकि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं प्लैब पाथवे पे भी हूँ, साथ आयरलैंड की भी रजिस्ट्रेशन है, तो इन दो को मैं ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँगा। USMLE मैंने खुद क्योंकि उस पाथवे पे नहीं, लेकिन स्टिल जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत समराइज, काफ़ी आपके लोग वहाँ जा चुके हैं, आपको पता है, तो डेफिनेटली वो मैं अपनी एक नाकिस राय वो भी थोड़ा सा शेयर, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड वो मैं शेयर करूँगा। अच्छा, प्लैब के हवाले से पहले प्लैब डिस्कस कर लेते हैं। प्लैब बेसिकली एग्ज़ाम है GMC रजिस्ट्रेशन, UK के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्लैब एग्ज़ाम देना होता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, प्लैब 1, प्लैब 2। और उसके लिए प्लैब 1 के लिए स्पेशली आपने MBBS आपका कंप्लीट हो, उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट क्लियर होना चाहिए, या IELTS ने या OET ने। जनरली ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट OET देते हैं, लेकिन इन दोनों में से कंपेयर करें, OET मेडिकल क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ हैं, थोड़ा सा ईजी है, लेकिन कॉस्टली है, ठीक है। उसकी कॉस्ट अराउंड अभी 1,40,000 इसके करीब है। अच्छा। जो IELTS है उसकी कॉस्ट इससे कम है, 70,000 के करीब उसकी, हाफ ऑलमोस्ट समझ लें। कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। और IELTS का थोड़ा सा इसमें जनरल, मतलब उसमें टर्म थोड़ा सा डिफिकल्टी, उससे टर्म्स हैं थोड़ा सा, यानी मेडिकल टर्म्स उसमें नहीं होंगी, वो आप किसी के लिए वो ओवरऑल जनरल टर्मिनोलॉजी भी वगैरह होंगी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग OET को प्रेफर करते हैं क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी सारा आपकी रीडिंग, 5-6 साल पिछले यही सब कुछ पढ़ा है। तो यानी इसके 4 कंपोनेंट हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो वो सारी की सारी चीज़ें मेडिकल लिंक्ड होगी। स्पीकिंग में आप डॉक्टर हैं, सामने जो इन्विजिलेटर वो एक पेशेंट होगा, इस तरह ये आपका यानी लिंक बन जाता है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन कॉस्ट इसकी ज़्यादा, IELTS की कम है। सेकेंड जो फिर यानी आपने लैंग्वेज टेस्ट दे दिया, इसको आपने क्लियर जब किया, फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आप अपनी प्लैब 1 सीट बुक करते हैं। और वो डिफरेंट साल में 2 से 3 दफ़ा सीट्स ओपन होती हैं, और सीट जब ओपन होंगी आपको वो आपकी लक है कि आपका क्यू नंबर क्या आता है, आपका कौन सा नंबर आता है अपनी सीट बुक करने का। जब आपका नंबर आया उस टाइम पाकिस्तान में आपके मुल्क की सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक है। अब मैं अपना मेरा जब बुक किया प्लैब 1, मुझे एक तो 1 साल बाद की सीट अवेलेबल थी, और वो भी पाकिस्तान की सीट अवेलेबल नहीं थी उस टाइम, उस डेट पे। तो फिर मैंने श्रीलंका में जाके अपना प्लैब 1 एग्ज़ाम दिया। तो वो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में और होता है, तो आप दे सकते हैं। तो प्लैब 1 एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम MCQs बेस्ड है। प्लैब 1 अब इसकी नाम चेंज हो के UKMLE 1 हो चुका है उसका, ठीक है। तो बस नाम चेंज है, एज सच इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसमें आपका एग्ज़ाम जो है 180 MCQs है, और MCQ बेस्ड वो एग्ज़ाम है, क्लिनिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। तो आपने अगर फाइनल ईयर इन चीज़ों को, यानी बेसिक साइंसेस नहीं, ज़्यादा क्लिनिकल साइंसेस, ठीक है। तो अपनी अभी फाइनल ईयर और वो सारा मेन उस तरह के सारे कोर्स बाकी भी आते हैं बेसिक के कुछ, लेकिन थोड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपना प्लैब 1 देते हैं। अगर इफ़ यू क्लियर दैट प्लैब 1 एग्ज़ाम, देन यू आर एलिजिबल, आप अपना प्लैब 2 एग्ज़ाम देंगे। प्लैब 2 एग्ज़ाम सिर्फ UK में होता है। प्लैब 2 जो आपने देना है उसके लिए UK जाना पड़ेगा, और वो एग्ज़ाम वो एक क्लिनिकल एग्ज़ाम होता है, ऑस्की टाइप एग्ज़ाम है, डिफरेंट स्टेशन है उसमें, और आप हर स्टेशन पे जाते हैं। कुछ में सामने सिमुलेटर होगा ब्रिटिश, साथ एग्जामिनर होगा। आपके स्टेशन में 12 मार्क्स ईच हैं, और 4 मार्क्स आपके डेटा गैदरिंग हिस्ट्री के होते हैं, हिस्ट्री आप डेटा कैसे ले रहे हैं। 4 मार्क्स आपके डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के होते हैं, वो आप ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। 4 मार्क्स आपके होते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के, कि आप पेशेंट के साथ बात कैसे कर रहे हैं, एम्पैथी है आपके अंदर नहीं है,
पेशेंट को आपसे बात कर रहा है, आप उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसीलिए मेरे ख्याल में सिंग में आप लोगों ने डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का वो रखा हुआ है। तो ये जो आपकी ये जो स्किल्स डेवलप हो रही हैं, ये उसमें मुझे पर्सनली उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये प्लैब 2 एग्ज़ाम है। तो जब आपका प्लैब 2 भी क्लियर हो जाए, फिर आप GMC रजिस्टर्ड डॉक्टर हो जाएंगे, आपको लाइसेंस मिल जाएगा प्रोसेस के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद। उसके बाद फिर आप जॉब्स आती हैं, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप UK में एज सीनियर हाउस ऑफिसर FY2 लेवल पे जाके आप जॉब कर सकते हैं। तो ये एक समर अभी ब्रीफली मैंने आपको बताई है कुछ चीज़ें प्लैब पाथ में। मेरे ख्याल में आप लोगों का कुछ वो है सिंग पर वो अपलोड हुआ है। एग्जैक्टली सिंग का जो YouTube हमारी पुट द लिंक बिलो, अगर आप कोई डिटेल में वो करना चाहता है तो बिल्कुल वो देख सकते हैं। YouTube पे हमारे बिल्कुल हर वो प्लेलिस्ट बनी हुई है हर पाथवे के हवाले से, बिल्कुल USMLE, ऑस्ट्रेलिया, प्लैब, आयरलैंड, सारी चीज़ें। तो वो आप जिसकी डिटेल चाहिए तो आपको, क्योंकि टाइम की कमी है तो मैं समराइज वे में करूँगा। कॉस्ट थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, प्लैब पाथवे इंक्लूडिंग 1 to सारा GMC रजिस्ट्रेशन अराउंड 15 to 20 lakhs आपकी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अब फिर आयरिश मेडिकल काउंसिल का मैं आपको बता दूं, और अगर इसमें भी फर्दर कुछ डिटेल हुई तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको नहीं खैर है वो बस मेरा अगर डिटेल हो तो वहाँ जाएंगे। आयरिश मेडिकल काउंसिल का ये बेसिकली आयरलैंड, UK के साथ है आयरलैंड, वहाँ के अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन हो आयरिश मेडिकल काउंसिल के लिए। और ये जो उसके लिए ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है फ़िलहाल। आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है, MBBS किया हो HEC से रिकगनाइज इंस्टीट्यूट से, उसके बाद आपकी 1 ईयर की हाउस जॉब हो। ठीक है, 3 months की 4 रोटेशन के साथ 1 ईयर की हाउस जॉब। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, हाउस जॉब आप सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस आ जाएगा, साथ ये आ जाएगा लैंग्वेज टेस्ट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज टेस्ट, बाकी इनकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, डिग्री है, ये वेरीफाई करवाते हैं आप, हाउस जॉब एक्सपीरियंस वेरीफाई करवाना है, एप्लीकेशन फिल करनी है, सारी चीज़ें उनको मेल करनी है, भिजवानी है, मतलब वो एक डॉक्यूमेंटेशन का वो है वो करके अगर सारी चीज़ें स्मूथ हों, कोई ऑब्जेक्शन ना लगे, तो ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 15 months जब मैंने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए उधर, सारा ये फाइनल स्टेप, उसके बाद ऑलमोस्ट 15 months बाद मेरी रजिस्ट्रेशन आई। यानी ऑलमोस्ट अगर पूरा प्रोसेस अगर मैं शुरू से देखूँ कि वेरीफाई करवाना, सारी चीज़ें करना, 15 to 18 months आजकल लग रहे हैं आयरिश के लिए। तो जब आपको लाइसेंस आ जाएगा, लाइसेंस के बाद आप उनकी जितनी जॉब्स हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। थोड़ा सा अब उधर सेचुरेशन, अब देखें सेचुरेशन अब हर तरफ जो हो रही है, जी हो रही है। आप अगर कॉम्पिटेंट हैं, कॉम्पिटेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करें, CV में चीज़ें कुछ ऐड करें, सारी चीज़ें। लेकिन सेचुरेशन ये एक रियलिस्टिक मैं बात करूँगा, सेचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आयरलैंड में छोटा मुल्क है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू UK और सारा, लेकिन स्टिल फाइनेंशियली अच्छा है। फाइनेंशियली भी अब इसमें टोटल आप पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम आपको 4 to 5 lakhs में आपके सारा आपकी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फ़ी पे करना, ये सब कुछ आपको 4 to 5 lakh में हो जाएगा। आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन आप मिल सकती है। अच्छा जी, तो ये आयरलैंड का मैंने बताया। अब USMLE का थोड़ा सा मैं आपसे बताता चलूँ, उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और उसमें साथ अगेन कुछ लोग फिर इलेक्टिव के लिए US भी जाते हैं, आपकी मज़ीद प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है। तो USMLE उसमें आपको थोड़ा सा अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए ड्यूरिंग योर ये जो मैंने बताया प्लैब एंड आपका आयरिश, ये आफ्टर MBBS, उसके बाद आप सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। USMLE इवन आप ड्यूरिंग MBBS आपका स्टार्ट होता है। कुछ लोग ज़्यादा लोग 3rd ईयर से मोस्टली वो, लेकिन आप इवन कुछ लोग इससे भी अर्ली स्टार्ट हो गए। हमारे पहले स्टार्ट करते हैं, एग्जाम में जाके 3rd 4th ईयर में एग्जैक्टली वो आप स्टेप 1 देते हैं, फिर स्टेप 2 देते हैं, और फिर स्टेप 3 भी आप कुछ लोग फर्दर ऐड कर रहे हैं सो दैट उनकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो। फिर आप मैच के लिए अप्लाई करते हैं, और वो एक पूरा मैच साइकिल होता है, और उसके थ्रू आपकी रेजिडेंसी डायरेक्ट आप ट्रेनिंग जॉब में जाते हैं। USMLE कॉस्टली है, इसमें अराउंड 50 to 60 lakhs आपका ओवरऑल कॉस्ट में लग जाता है, लेकिन US इज़ अ फॉर बेटर, बाद में रिवॉर्ड बहुत रिवॉर्डिंग है। और US अगर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए आप जाना चाहते हैं, जो मेरी ये सब्जेक्टिव, मैं अगर मेरी राय, अपनी राय है ये, मैं फिर वो अपना पुट करूँ, अगर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए आप जाना चाहते हैं और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आई थिंक मैं कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा आप USMLE, इवन आप ऑस्ट्रेलिया AMC उसके लिए उस तरफ जाएं। अगर मेरा जो प्लान है वो है कि मैंने UK जाना है, पीड्स में ट्रेनिंग करनी है इंशाल्लाह, फिर वापस पाकिस्तान आना है, यहाँ पे सर्व करना है। तो इसलिए मेरे बाकी फिर आप फाइनेंशियल भी देखते हैं, साथ में बाकी फैमिली, बाकी मैटर्स भी इसमें आते हैं। तो चॉइस आपने जो करनी है उसमें
आपने अपनी फैमिली से भी डिस्कस करें, ये सारे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं हर किसी के। तो आप अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लग रहा है अपने लिए, लोगों की बातों में ना जाएं, अपने अच्छे तरीके से रिसर्च करें हर पाथवे के हवाले से उसके अकॉर्डिंग फिर जो आपको अपने लिए बेस्ट लग रहा है उस पर स्टार्ट कर दें और फिर मेहनत करें उसके अकॉर्डिंग अपनी CV बिल्ड करें, मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी मेहनत करें और रिजल्ट्स पे अल्लाह पे छोड़ें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको बेस्ट में लेके चलेगा। अच्छा भाई, रिसर्च के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस, और अगर कोई करना चाहता है तो पाथवे क्या है और किस किस एरिया में रिसर्च करना चाहिए, और मतलब कोई एक किसी को अगर ये पता ही नहीं है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ तो वो क्या करें। वो कह रहा है कि मैं ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मैंने रिसर्च करनी है, लेकिन मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि मैंने सर्जरी जाना है, मेडिसिन जाना है, तो उसके बारे से भी थोड़ा सा साथ में ऐड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यासिर। रिसर्च आई थिंक मेडिकल प्रोफेशन के लिए रिसर्च इज़ अ मस्ट थिंग, ठीक है। और रिसर्च जो है आपको, चाहे अगर पाकिस्तान में रहते हैं चाहे इंटरनेशनली, तो आप कहीं भी जाते हैं ना, वो आपके रिसर्च पेपर्स, आपके ऑडिट्स, इन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं तमाम लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोग इस तरफ सोचें। मैं खुद अभी मैं बिगिनर हूँ खुद रिसर्च का, इंशाल्लाह मज़ीद मैंने इस पर अभी काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव भी करना है। लेकिन आप सब लोग अभी से स्टार्टिंग फ्रॉम योर मेडिकल स्टूडेंट लाइफ रिसर्च की तरफ आए। टाइम होता है, बंदा कर सकता है। एग्जैक्टली, डिफरेंट कॉलेजेस में सोसाइटीज़ भी होती हैं रिसर्च की, प्लस सिंक भी अब हम लोग डिफरेंट कॉलेजेस में मेंटरशिप प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहीं पे भी ज्वाइन करके रिसर्च सीखें। पहले इवन किसी सीनियर के साथ जिसने रिसर्च की है उनके साथ अटैच हो जाए, उन्हें जाके भाई मैंने रिसर्च करनी है, आप मुझे सिखाएं, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है मुझे इसमें ऐड करें, जो काम कहेंगे मैं करूँगा। इस तरह आप सीखते हैं। मुझे भी मेरे सीनियर थे, उन्होंने अपने साथ प्रोजेक्ट में ऐड किया, डॉक्टर ज़ुहैर, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ। तो उनके थ्रू मुझे थोड़े कुछ बेसिक्स मैंने सीखी हैं। जिस तरह आप उनके साथ किसी के साथ अटैच हो जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी वहाँ पे प्रॉपर रिसर्च स्टार्ट करें। पहले तो मोटिवेट हो, ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। सेकंड पे सीखना स्टार्ट करें। सिर्फ सीखना थ्योरेटिकल नहीं होती है। हाँ, रिसर्च में ये है कि यू हैव टू डू इट। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जांपल आपने एक लेक्चर लिया, एक चीज़ किसी पूछी, साथ ही घर में आके वो प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो चीज़ें करें और स्टेप वाइज करके पब्लिकेशन तक जाएँ। जब ये आप काम कर लेंगे, फिर रिसर्च में आगे डिफरेंट तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज़ हैं। अगेन वो लिंक्स और वो सारे वेबिनार्स अवेलेबल हैं, वो आप देखें कि बहुत वास्ट टॉपिक है। तो वो चीज़ें करके रिसर्च के थ्रू फिर आप, मैं जो बता रहा हूँ, पाकिस्तान में भी रिसर्च के आपके स्पेशलाइजेशन में डिफरेंट क्राइटेरियाज में समटाइम मार्क्स ऐड होते हैं। फिर थोड़ा सा वो ऐड होते हैं। जब इंटरनेशनली आप वो लोग ये देखते हैं कितनी पब्लिकेशन आपकी, फिर पब्लिकेशन को आप प्रेजेंट, आप कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं। पाकिस्तान में देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, वहाँ पे जाकर आप अपनी रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, डिस्कशन होती हैं, वर्कशॉप आप अटेंड करें रिसर्च रिलेटेड। बाकी तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी CV प्रोफाइल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। तो उनको, जो बाहर के जो लोग हैं, आप जब अप्लाई करते हैं, उनको सिर्फ वो बच्चा नहीं चाहिए जो एग्ज़ाम में बड़ा अच्छा है सिर्फ क्लियर, उनको एक हर एस्पेक्ट वो देखते हैं। एग्जैक्टली। यानी उसके बाद जो एप्लीकेशन आई है, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई है, उन्होंने फ़िल्टर करना, उन्हें बेस्ट चाहिए। वो बंदा पढ़ाई अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा रिसर्चर हो, अच्छा लीडर हो, अच्छा कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, एम्पैथी हो उसके अंदर, ये सारी जिस इंसान के अंदर, और जो अपनी लाइफ एंजॉय भी करता हो, जिस इंसान के अंदर सारी चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ है, उसकी चांस, बहुत अच्छा चांस है, वो जिधर भी जाएगा इंशाल्लाह सक्सीड होगा। तो इसलिए अपने आप को हर एस्पेक्ट से डेवलप करें। अच्छा, एक चीज़ वो पॉइंट थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें, अगर किसी को अभी आइडिया नहीं है कि मैंने किस तरफ जाना है, तो ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन वो किस तरफ जाएं, क्या करें? अच्छा, रिसर्च स्टार्टिंग में मैं ये कहूँगा आपको, स्टार्टिंग में ये फोकस ना करें कि मैंने कोई मेडिसिन की करनी है। सॉरी, पहली जो रिसर्च है ना, वो अपने सीखने के लिए करें। चाहे कोई बेसिक लेवल की आप करते हैं, कोई सर्वे करते हैं, कोई भी आप किसी टॉपिक रिलेटेड, मतलब किसी भी सीनियर से अटैच होकर आप सीखना शुरू करें। उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में तो वैसे भी अभी आप ओरिएंटेड नहीं है कि मैंने आगे मेडिसिन में जाना है, सर्जरी में जाना है, किस में जाना है, वो चीज़ें आपकी मोस्टली फाइनल ईयर हाउसों के बाद डिसाइड होती हैं। तो आप पहले तो रिसर्च सीखें, जिसमें भी है वो सारे करें, और जो भी आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है इवन वो फिर आप उस पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो करके जब आप आगे आ जाएं, आगे आके जब आप अपनी प्रोफाइल को अपने करियर के अकॉर्डिंग बिल्ड करें। अब जैसा मेरा इंटरेस्ट पीडियाट्रिक्स में है, मेरी प्रोफाइल सारी पीड्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। मेरा वर्क एक्सपीरियंस सारा पीडियाट्रिक्स है, मेरी कॉन्फ्रेंसेज मैं पीड्स की अटेंड करता हूँ, मेरी वर्कशॉप से रिलेटेड हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे कोर्सेज हैं,
मेरी रिसर्च जो है वो भी अब स्टार्ट की हुई है पीट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें फिर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे अपनी डोमेन में। लेकिन पहली रिसर्च वो आप सीखें, वो कोई भी मिलती है, कहीं से मिलती है, जिस तरह की सीनियर साहब मिलके वो आप सीखें। उसके बाद फिर जब आप सीखना शुरू हो जाए, सीख जाएँ, फिर आप उसको स्पेसिफिक अपनी डोमेन वाइज करेंगे तो उसमें मज़ीद आप एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि सीवी के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम सीवी को बिल्ड कर लें इस लेवल पे, हमारे ग्रेजुएशन के लेवल पे अगर कोई है फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, ठीक, और हाउस जॉब लेवल। ठीक। अच्छा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट से फाइनल ईयर में डेफिनेटली आप अभी स्पेशलिटी एग्ज़ाम वो तो बाद में चीज़ आती है। इस लेवल पे मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो ये कि रिसर्च आप करें। इस रिसर्च के बाद डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, प्रेजेंट करें रिसर्च को अपनी। इसके अलावा वर्कशॉप जो आपकी मेडिकल की आती है, कोई भी वर्कशॉप आती है, कोई भी स्किल वाली आ जाती है, कोई एथिक्स पे आ जाती है, कोई भी किसी तरह की वर्कशॉप है, वर्कशॉप अटेंड करें। साथ डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, कोर्स ऑनलाइन कोर्स, थोड़ा सा वो डिटेल में बता। WHO की वेबसाइट पे भी आप जाएंगे, डिफरेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज वो एनरोल करें और वो आपकी लर्निंग होती है। मैंने अभी रिसेंटली कोर्सेज वो अटेंड कर रहा हूँ, तो आपकी वो लर्निंग होती है। आप सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है, फ्री सर्टिफिकेशन, प्लस कोर्सेरा पे भी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। और साथ इवन पाकिस्तान जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए फाइनेंशियल एड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो चीज़ें भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं पीड्स में हूँ तो रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड उनका UK का RCPCH उनके भी डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे, तो इससे आप सर्च करें और ये फ्री टाइम में थोड़ा बहुत कुछ कोर्सेज आप स्टार्ट करें। ईयर के स्टार्ट में थोड़ा सा शेड्यूल एक बेशक लाइट वे में साथ इसको भी लेके चलें। अभी फोकस अपनी स्टडीज़ पे करें, स्टडीज़ के साथ साथ अपनी ताकि आपके नॉलेज भी बिल्ड हो। उसके साथ में आपको रिसर्च के साथ आपकी कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स, कोर्सेज, आपका वॉलंटियर वर्क से अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करें और प्लस वॉलंटियर वर्क इटसेल्फ आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और फिर लीडरशिप आपकी, ठीक है, लीडरशिप के भी इवन आपने UK का पीड्स के लिए मैं ट्रेनिंग के लिए जो उसमें भी उनके ना मार्क्स हैं कि आपने लीडरशिप के मार्क्स हैं। आपने फॉर एग्जांपल कोई नेशनल लेवल की लीडरशिप की हुई है, आपने लोकल रीजनल लेवल की की हुई है, कोई भी आपने की हुई है लीडरशिप के, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग अपनी अभी से स्टार्ट करें, अपनी CVs के अकॉर्डिंग बिल्ड करना स्टार्ट करें और फिर आप डिसाइड करें किस तरफ जाना है, उनके रिक्वायरमेंट्स देखें, उस पाथवे के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उधर क्या क्या चीज़ें, फिर अपनी स्पेसिफाई उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, उस दिन मैं वो एक देख रहा था, लैब का एक पर्सन था, तो मेरा डिस्कशन होता है, उसने एक PDF दिखाया, उसमें लाइक अगर आपने टीचिंग की है तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने UK में टीचिंग की है तो इतने मिलेंगे, आपकी एक्सपीरियंस है तो इतने मिलेंगे, रिसर्च के हर एक चीज़ का डिफाइन किया हुआ था पहले से। मार्क्स है उनके प्रॉपर, वो मेरे पास भी वही PDF है पीड्स का, मैं ट्रेनिंग के लिए वो देख रहा हूँ उसको भी, तो उसमें भी बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक है, ऑडिट्स के उसमें मैं मार्क्स डाल दूँ अपनी, यानी डिग्री जो आपकी है फॉर एग्जाम्पल एडिशनल, जिस तरह आपने डिप्लोमा किया है, मास्टर्स किया है, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। फिर रिसर्च के जो मैंने बताया, फिर आपका ऑडिट्स, क्लिनिकल ऑडिट्स के मार्क्स हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के मार्क्स होते हैं, लीडरशिप के मार्क्स हैं, और ये टीचिंग आपने इन्वॉल्व में, तो इवन टीचिंग में भी आप इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इवन 4th ईयर लेवल पे हैं, फाइनल ईयर लेवल आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने भी क्लिनिकल वहाँ पे भी हॉस्पिटल जहाँ जा रहे हैं अपने HOD से कि सर जो मेरी जूनियर क्लास आ रही है मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। तो इस तरह वो टीचिंग भी करें, सिखाएं भी, साथ एंड पे फीडबैक इवैल्यूएशन फॉर्म्स भी वो फिल करवाएं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं कि सिर्फ है टीचिंग, एक फिर इवैल्यूएशन, आप फीडबैक ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करें नहीं करें, कितना है एग्जैक्टली, फिर अपने आप को इम्प्रूव करें नहीं करें, तो ये इस तरह चीज़ें आप करें। बाकी कंटिन्यूस वो जो आपके लर्निंग उसके हवाले से कोई भी कोर्सेज आ रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम सेशन आ रहे हैं, सब चीज़ें वो अटेंड करें। जी अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी तरफ जाते हैं कि आप थोड़ा सा ये क्वालिटी ऑफ अ गुड हेल्थ केयर, इसके हवाले से आपने तो कल हमारे साथ वो किया हुआ है, लेकिन अभी सेशन पॉडकास्ट में भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उस पर भी और व्यू सा दे दें छोटा सा। और साथ में ये है कि हमारे साथ ये जो स्किल जो आपने सारी बताई हैं, तो इसमें थोड़ा सा गैप है, हमारी एजुकेशनल गैप है, उसको फिर किस तरह फिल करें, इसके बारे में भी। एग्जैक्टली, कल बल्कि वही जब मैं प्रेजेंटेशन के लिए मुझे BKM से इनवाइट भी किया गया, तो मैंने ये सोचा कि किस टॉपिक पे अगर करूँ, तो उसमें फिर मुझे सबसे बेटर ये लगा कि ये लेस टॉक्ड टॉपिक है,
जी। कि अच्छा डॉक्टर आपने कैसे बनना। बिल्कुल। हमारा जो मेडिकल करिकुलम है हर जगह ज़्यादातर फोकस किया जाता है सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ों पर। जी ये सही ठीक है, आप ये एग्जाम दो, मार्क्स लो, दैट्स इट, वो भी इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पोर्शन ऑफ द होल पर्सनालिटी। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट वो चीज़ नहीं है। उसके साथ आपने एक अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तो वो क्वालिटीज़ कल कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की, तो मैं वैसे जैसे अभी टाइम ओवरव्यू देता हूँ कि उसमें जो मुझे जल लगता है अकॉर्डिंग टू माई 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप, इसके साथ जो फिर प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस की वजह से फिर मुझे जो लगी हैं क्वालिटीज़ जिन्होंने मुझे हेल्प की है, जिनसे मेरी इंप्रूवमेंट हुई है, उसमें ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, आप ऑनेस्ट हो अपने प्रोफेशन के साथ, ठीक है, अपनी लाइफ में हर चीज़ के बारे से ऑनेस्ट हो। आप रोज़ाना अपने आप से सेटिस्फाइड हो, यार मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं एक ईमानदारी से चल रहा हूँ, मिलता है नहीं मिलता, पास होते हैं, सक्सेस है, फेलियर है, जो भी है, इवन ऑनेस्ट, एग्जैक्टली ऑनेस्टी के साथ आपने काम किया है, आपने कोई एग्जाम कुछ भी दिया है, इवन फेलियर भी होगा ना, आपको सेटिस्फेक्शन होगी, बिल्कुल ऐसे ही दिल सुकून में होगा कि यार मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं। ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। अपने प्रोफेशन के साथ, आप मेडिकल के जितने लोग हैं प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट हो, यार ये प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है। अच्छा, मसला ये है कि हमें तो ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ता है, बाकी अगर कोई थोड़ी सी गलती कर दी, चलो रोड ठीक नहीं है दोबारा बना दो, बिल्डिंग ठीक नहीं है दोबारा बना दो, इधर बंदा ही बड़ा सेंसिटिव मैटर है। लोगों की जिंदगियां आपके हाथों में है, आप उस टाइम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें जब वो मुश्किल वक्त में है, वो क्या कहते हैं कि लाइफ एंड डेथ के बीच में थोड़ा सा अल्लाह आपके थ्रू शिफा दे रहा है उनको, ठीक है, तो इसलिए ऑनेस्ट हो अपने प्रोफेशन के साथ। नंबर 2 जो मैंने बताया था दैट वाज एम्पैथी। एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी क्या है कि अपने आप को दूसरी जगह रख के देखें कि वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम। अगर किसी ने मेरे से गुस्से से बात की है तो मे भी यार उस टाइम वो परेशान हो, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, तो उसने गुस्से से बात की तो खैर यार कोई नहीं, आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का जज्बा। चलो यार खैर गलतियाँ हर इंसान होती हैं, अप्स एंड डाउन हर किसी के आते हैं। तो इसी तरह मेडिकल में भी आप इवन हॉस्पिटल में जब होंगे, क्या होता है कोई पेशेंट आ जाए, अटेंडेंट आ जाए, वो आप चीख के बात करें, वो आपको कहेंगे डॉक्टर साहब क्यों नहीं देख रहे, मेरा मरीज मर रहा है। उस टाइम अगर आपने भी आगे से गुस्से से बात की तो फिर डिफरेंस नहीं है। इस टाइम वो बंदा मजबूर है, वो अपने प्यारे को लेके आया, वो प्यारे को तकलीफ में नहीं देख रहा, आपको नहीं पता पीछे से कितनी स्ट्रगल करके आया है, नहीं अपनी फीलिंग में भी बंदा नहीं होता, नॉर्मल में नहीं है वो, आपको नहीं पता पीछे से वो कितनी स्ट्रगल करके आया है, कितने मुश्किल हालात से गुजर के आया है। तो उस टाइम उसका माइंडसेट क्या आपको नहीं पता। उस टाइम आपको सिर्फ उससे प्यार से बात करना, जी परेशान ना हो, ठीक है, आप बताएं मुझे, मैं देखता हूँ, आप परेशान ना हो, हम देखते हैं, अच्छे से उस पेशेंट को देखें, हिस्ट्री लें, सब उसको फिर समझाएं, अच्छा जी मैंने आपको चेक किया है कि मरीज़ को उनको ये मसला चल रहा है, अभी हम ये करेंगे। आपके सिर्फ ये वर्ड्स प्यार से समझाना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, ये चीज़ उस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस देगी और वो एंड पे आपको दुआएं देगा। बेशक वो पेशेंट उसका एक्सपायर भी हो गया ना, एंड पे जाके कहेगा डॉक्टर साहब बाकी अल्लाह की मर्जी, आपने बढ़िया अपना काम आपने एफर्ट किया। तो ये चीज़ें मुझे लगता है ये सेटिस्फैक्शन देती हैं। सेटिस्फैक्शन इन्हीं चीज़ों से। अब मैं रात को जब सोता हूँ ये चीज़ होती है, जब मैं सोई तो अभी मैं जब हाउस को रिकॉल करता हूँ तो मुझे ये जितने मोमेंट्स हैं मुझे ये याद आते हैं, और ये जब भी याद आते हैं मैं खुश होता हूँ, अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह जी मैंने एटलीस्ट लोग दुआएं ली हैं, किसी ज़्यादती नहीं की। ये आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। अच्छा, जेब में लाखों हों लेकिन नींद नहीं आती और रात में, एग्जैक्टली, उससे तो ये अच्छा है कि कुछ मुनासिब सा खा लो और नींद अच्छी आ जाए। एग्जैक्टली, सेटिस्फैक्शन वो इन चीज़ों थ्रू आते हैं। तो ये मैंने सेकंड कल बात की एम्पैथी पे। थर्ड मैंने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको पता हो कि लोगों से बात कैसे करनी है, उनसे कैसे उनको उनके लेवल पे जाके समझानी है जी, ये कम्युनिकेशन स्किल एक आर्ट है आप। और ये सबसे इसमें जो अगर मैं सिंपल वे में डिफाइन करूँ वो ये चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल ये है कि आप अगला बंदा आपके साथ कंफर्टेबल फील करें। आप बेशक कोई बहुत ही हाई क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक गरीब बंदे के साथ आप बैठे हैं तो वो भी कहे कि नहीं यार ये भी हम जैसे हैं, ठीक है, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। अच्छा, मैं उस दिन एक देख रहा था तो उसने कहा, एक वो था कि 2 पर्सन है, एक के साथ जब मैं बैठता हूँ तो आई फील लाइक कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदा है, बट आई डिडंट फील कंफर्टेबल विद दिस पर्सन। और दूसरा पर्सन है वो जब मैं उसके साथ बैठता हूँ तो आई फील स्पेशल, हालांकि वो काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब मैं उसके साथ बैठता हूँ तो मुझे अपना वो फील अच्छा आता है।
तो ये चीज़ है कि बिल्कुल। कम्युनिकेशन का वो एक Exactly. एक अलग ही जादू है। ये जादू है बिल्कुल, यानी और ये इन्हीं चीज़ों के थ्रू एक दूसरे का प्यार मोहब्बत बढ़ता है। आप हम्बलनेस आपके अंदर हो, आप लोगों के हर किसी इंसान को इम्पोर्टेंस दें। अब ज़मीन पे बैठते हैं कोई मसला नहीं, ज़मीन पे बैठ जाए कोई, इसमें हर किसी के साथ उनके लेवल पे जाके कम्युनिकेट करें, ठीक है, और समझाएं चीज़ें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेटर होती हैं? आपकी प्रैक्टिस से होंगी, ठीक है। अभी मेडिकल स्टूडेंट लाइफ में आपको मेरा ये मैसेज है, आप अभी से वार्ड जब जाते हैं पेशेंट्स की काउंसलिंग करें, समझाएं उनको, अच्छा आपके मरीज साहब क्या मसला चल रहा है, आपको खुद अगर नहीं समझ आ रही किसी सीनियर से पूछ लें, पूछ के आगे कम्युनिकेट करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी आदत हो जाएगी, फिर आप हाउस जॉब में प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, फिर वो पेशेंट यही कहेगा ए डॉक्टर साहब बड़े चंगे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो डॉक्टर साहब हैं कि मैं जिनसे बात करता हूँ तो मेरी परेशानी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ इनसे बात करके मेरा दुख दर्द ख़त्म हो जाता है। तो ये उनको पेशेंट्स को ज़्यादातर हमारे मुल्क में पेशेंट जो हैं गरीब जो पेशेंट्स हैं जो एजुकेशन भी इतनी नहीं है, उनको आपकी डिग्रियां नहीं पता, ऐसे ही है कि आपके नाम के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या आपने डिप्लोमास किए हैं, क्या क्या एडिशनल कोर्सेज किए हैं, उनको नहीं गर्ज। बिल्कुल वो सिर्फ ये देखते हैं, मैंने कई ऐसे लोग देखे जस्ट MBBS हैं लेकिन वो इतना अच्छा, वो कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, बॉन्ड अच्छी बनती है पेशेंट कहते नहीं मैंने इन्हीं के पास जाना है, वो मेरे बड़े पुराने डॉक्टर हैं, बस इनसे मैं बात करता हूँ मेरा मरीज़ ठीक हो जाता है, बस इधर आना हमारे लिए, बस आना है इनके पास। उसकी क्या रीज़न है कि वो पेशेंट को पूरा सुनते हैं, पहले एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, वो बात कर मैं सुनूँ जी, अच्छा ठीक है, अच्छा ये मसला ठीक है, फिर उसके बाद समझाएं कि अच्छा कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह ये देखेंगे, इसका ये मसला, तो आप एक्सप्लेन करें, एग्जैक्टली प्लान डिटेल एक्सप्लेन करें, काउंसलिंग उनकी करें। जब ये आपकी काउंसलिंग आपके अंदर आ गई, साथ आपकी अच्छा ये नहीं कि नॉलेज आपको हो नहीं सिर्फ काउंसलिंग चलाएं, नॉलेज आपको होना चाहिए, अच्छा आप कॉम्पिटेंट हो, उसके साथ अगर काउंसलिंग ऐड कर लें, मैं समझता हूँ आप एक बेस्ट डॉक्टर बनेंगे। मैं गारंटी देता हूँ यार, आप जैसा बेस्ट क्लिनिशियन बेस्ट डॉक्टर कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 4 इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है? आप वासिफ कहते हैं कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। बहुत प्यारी बात किया मुझे। तो ये शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट, हर हाल में खुश रहे। मैंने कई ऐसे लोगों को यासर देखा है, कुछ भी नहीं है उनके पास, शायद 2 टाइम के खाने के रोटी भी नहीं है, 2 टाइम का नहीं है। ऑनेस्टली मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या मतलब पूछे, हाँ जी अंकल क्या हाल है, आप ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत करो। ये मैं और कई ऐसे लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी पूछे वो गिले शिकवे शिकायतें, नहीं मैंने उसके पास वो है, अभी मैंने ये भी लेना है। ये मतलब ये आपका हाल जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि आप। अच्छा, इंडियन एक इंस्ट्रक्टर हैं, सो यू आर सेइंग लाइक कि मालदार कौन है? मालदार वो है जो गनी है, जो किसी से कुछ भी मांगने वो नहीं मांग रहा है, ना किसी से पैसे मांग रहा है, ना किसी से इज्जत मांग रहा है, ना किसी से मोहब्बत मांग रहा है, तो वही मालदार है। मालदार वो नहीं है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो आगे और मांग रहा है, तो वो फिर वो नहीं हुआ, गनी नहीं हो गया। और वो दिल की, यानी दिल का हाल, आप जब अल्लाह से राज़ी हैं, ठीक है, आप लोगों से राज़ी रहें, और फिर शुक्रगुजारी एक चीज़ भी है कि लोग आपको इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप अपने हाल पे खुश हो। एग्जैक्टली। तो वो जो आपने बात की, तो यानी ये वो, अब मैं वो उस दिन एक वाक़या सुन के आप ये नीचे रसूल पाक सल्लम, अब वो आप इफ्तार अक्सर करें तो खजूर और पानी होता था, बिल्कुल कई दफ़ा उस टाइम को अगर मांगने वाला आया तो इवन वो चीज़ इसको दे देते, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये शुक्रगुजारी है, ठीक है। आप इवन अपने जो भी हाल है उसमें भी आप आगे माल, जो अपने गनी की बात की, माल अपना खर्च कर रहे थे। कई ऐसे लोग हैं तनख्वाह बड़ी लिमिटेड सी है, फिर भी वो जो कोई मांगने वाला आएगा उसको देते हैं। और कई ऐसे लोग हैं उनके पास बहुत कुछ है लेकिन वो नहीं, कंजूसी होती है उसमें, वो नहीं। तो शुक्रगुजारी जो है ना, वो यही है कि आप अल्लाह से राज़ी रहें। मेरी जो, मैं आपको अपना एक पर्सनल बता देता हूँ जी। मैं अल्लाह से जब दुआ मांगता हूँ, मैं अल्लाह से ये कहता हूँ कि अल्लाह जो भी मेरे हक़ में बेहतर है मुझे वो अता करें। मेरा इवन एग्ज़ाम है, एक पर्सनल बात बता रहा हूँ जी। मेरा इवन एग्ज़ाम आता है, मैं ये नहीं दुआ मांगता कि अल्लाह मैं पास हो जाऊँ जी। मैं कहता हूँ अल्लाह जी मेरे हक़ में जो बेहतर है मुझे मैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर मेरा खुदा न खास्ता वो फेलियर आ गया तो मुझे दुख नहीं है, मुझे होता है कि शायद अल्लाह ने भी मेरा अपनी मेहनत पूरी करे, उसके बाद जो भी अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह से राज़ी रहे। मैं अल्लाह से बहुत राज़ी हूँ, अल्लाह का इतना लाख शुक्र। ठीक है, आप सिर्फ इमेजिन करें कि अल्लाह ने कितनी नेमतें आपको नवाजा है, नेमतों से। अपने से नीचे वाले लोगों को देखें, उससे आपकी शुक्रगुजारी आती है। आप अगर गाड़ी पे जाते हैं तो उन लोगों को देखें जो पैदल चल रहे हैं, साइकिल जिनके पास ये नहीं है, आपके अंदर शुक्रगुजारी आएगी। अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो हसद और वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो शुक्रगुजारी एक तो अल्लाह के हवाले से, अल्लाह के जिस हाल में अल्लाह रख रहा है खुश रहें, मेहनत करें लेकिन खुश रहें। सेकंड, और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ठीक है। सेकंड, लोगों के हवाले से ग्रेटफुल रहें
कि जो कोई आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी ने कोई आपको, इवन अपने पेरेंट्स आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके शुक्रगुजार हो, उनके एक्सप्रेस करें, उनको ये बताएं। चीज़ हमारे अंदर नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते, जगह पे नहीं होता। काफ़ी है। अब फॉर एग्जांपल अब यासिर ने अगर मेरी कुछ अच्छा कर दिया, मैं शायद अपने दिल तक, हाँ यार दिल में कहूँगा यार यासिर बड़ा अच्छा बना, लेकिन उसको नहीं बताऊँगा यार अब बताओ। अब मैं यासिर ने कोई अच्छा कि मैं कहूँ यासिर भाई थैंक यू सो मच यार, कल आपने ये बात की थी, मुझे बड़ी खुशी हुई, और आपने कल जिस हॉस्पिटैलिटी आप लोगों की थी मुझे बड़ी खुशी हुई। इस चीज़ से यासिर भाई भी खुश होंगे, वो एक मोटिवेशन मिलेगी, मोहब्बत डालते हैं मोहब्बत बदन में, डालेंगे। वो एक तो नेचुरल एग्जैक्टली कोई भी चीज़ फील करें, एक्सप्रेस करें, ठीक है, एक्सप्रेसिव हों, लोगों के हवाले से अच्छी चीज़, उनकी अच्छाइयाँ जो हैं वो ज़रूर उनके साथ बयान करें, डिस्कस करें, अप्रिशिएट करें, लोगों को शुक्रगुजार रहें उनके। और किसी ने भी आपके साथ अगर अच्छा वक्त गुजारा ना, उसको कभी ना भूलें। अब मेरे कई दोस्त हैं, बाद में फिर कोई अगर लड़ाई कोई इशू भी हो जाते हैं, वक्त आते रहते हैं, वो मसले थोड़े बहुत लेकिन फिर उस चीज़ को ना देखें, उस टाइम उनका अच्छा वक्त याद करें कि यार वो अच्छे वक्त में उन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ थे, वो मेरा कितना टाइम गुजरा। तो मैं जब वो सिर्फ याद करता हूँ, मैं कहता हूँ यार खैर है, नाराज़गी पीछे करता, मैं खुद उनसे मिलता हूँ जाके, नाराज़गी पीछे खैर है, माफ़ी इवन मांगनी पड़े, झुकना पड़े, पहल करो उसमें। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको इस तरफ लेके आएंगी, एक अच्छा इंसान बनाती हैं। और ये चीज़ें, इन चीज़ों से मैं आपको गारंटी देता हूँ यार, सेटिस्फैक्शन, जो दिल का हाल, जो सेटिस्फैक्शन वाला एलिमेंट है ना, वो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने से आता है। फिफ्थ जो हमने कल पॉइंट डिस्कस किया था, दैट वाज लीडरशिप। लीडरशिप होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, क्योंकि आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, आगे जाके लीड करना है, चाहे हॉस्पिटल स्टाफ आपके अंदर है, टीम वर्किंग है, ये सारी चीज़ें आप फिर ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके अंदर स्किल्स आती हैं, मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, फिर आप वो लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं, आपको पता होता है कैसे अपने साथ नीचे जितने लोग हैं सबको साथ लेके चलना है, खुद भी चलना है, साथ इनको भी जाके लेके चलना है, इनका भी सोचना है। तो ये लीडरशिप, आप इवन आगे जाके आपकी अपनी फैमिली होगी, आपने ये स्किल्स हैं तो इवन फैमिली का भी आप सोचेंगे, सबको साथ लेके चलना। ये लीडरशिप आपकी हर जिंदगी की हर एस्पेक्ट में लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको काम आएगी। और सिक्स्थ जो हमने बात की थी वो स्पिरिचुअलिटी थी, अल्लाह के साथ कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। ये बिल्कुल इस चीज़ का काफ़ी वो है, मैं कभी कभी वो देखता हूँ रिच लोगों की जब स्टडी करता हूँ ना, so all of them are spiritual in some way, if they are not Muslim, exactly, फिर भी they are connected to the supreme power, exactly, वो कहीं ना कहीं connected है। exactly। और स्पिरिचुअलिटी ना सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इबादत से स्पिरिचुअलिटी आएगी, ये भी एक एस्पेक्ट है। फ़राइज़ पूरे करेंगे अल्लाह से, वैसे भी यानी फ़राइज़ मस्ट है, वो एक डेवलप होगा कि यार मैं अल्लाह के जो फ़राइज़ है मैंने पूरे कर, काफ़ी वो है। इसके अलावा इवन किसी भूखे को खाना खिलाने से स्पिरिचुअलिटी मिलती है, बिल्कुल, ठीक है। आप यानी इन चीज़ों लोगों को सर्व करने की हकूक़ुल इबादत है, किसी से अच्छी बात करने से, मुस्कुरा के किसी से मिलने से, इन चीज़ों से स्पिरिचुअलिटी मिलती है, आप अल्लाह से कनेक्शन फील करते हैं, सेटिस्फैक्शन वाला एलिमेंट डेवलप होता है। तो यानी फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, अपना कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, यानी अल्लाह से बातें करें। मैं तो बातें करता हूँ अल्लाह से। अच्छा, वो एक मैं देख रहा था जिशान उस्मानी, पाकिस्तानी यूट्यूबर है, काफ़ी वो हैं, तो यू आर सेइंग लाइक कि आप ये प्रैक्टिस करें कि रात को सोने से पहले 10 मिनट आप बैठें कि अल्लाह आज मैंने ये किया ये किया ये किया, आप सिर्फ ये प्रैक्टिस करें, आप फिर ज़िंदगी में देखिए कितना बदलाव आएगा आपका। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये मैं नेक्स्ट पॉइंट जो था ना उसमें मैं ये भी ऐड करने लगा था, तो बिल्कुल ये मैं टोटली एग्री करूँगा। तो यानी जिससे आप 6 यानी स्पिरिचुअलिटी अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, इससे आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है कि यार एटलीस्ट कोई भी गम परेशानी है मेरा अल्लाह है मेरे साथ, ये फीलिंग अगर आपकी तो अल्लाह है तो फिर आपको क्या चाहिए, फिर मसला ही नहीं। तो ईमान यकीन आपका ये होना चाहिए, मुश्किल भी है कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह हालात बेहतर करेगा, मेरे हक में जो बेहतर अल्लाह जी, जिस तरह आप राज़ी मैं राज़ी, ठीक है। ये चीज़ 7th दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ अवेयरनेस कि आपको पता हो आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, किन एरियाज़ को आपने इम्प्रूव करना है। विलिंगनेस टू लर्न होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि मेरे क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट मैंने करनी है, इनको इम्प्रूव करने के लिए भी होने चाहिए कि मैंने आगे बढ़ना है। आगे अवेयरनेस हो, रोज़ाना रात को जो बात है उसमें साथ अल्लाह के साथ वो भी करें, साथ आप एनालिसिस करें अपना कि आज के दिन में मेरी क्या क्या अच्छी चीज़ें मैंने की हैं। अच्छा, वो कभी कभी कोट भी सामने आता है कि द पर्सन जिसको आप सबसे ज़्यादा इस दुनिया में वो कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, दैट इज़ योरसेल्फ। एग्जैक्टली, आजकल लोग खुद से नहीं अपने साथ नहीं बैठते नहीं बात, और वो कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। हाँ, आप बैठे तो उस टाइम सोचें, कॉपी और पेन वगैरह ले लें, बहुत दिमाग में फिर पता नहीं कहाँ की चीज़ें आने लगती है, काफ़ी वो फिर रोशन ख्याल ही आती है। यहाँ से ये मैं कहता हूँ कि आपने बहुत प्यारी बात की और मैं इस पर आपको बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये यही चीज़ है बाकी कि आप
अपने जो तन्हाई में जो बैठे ना उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं। अपने साथ रोज़ाना खलवत नशीनी जो है वो यही है कि आप अपना एनालिसिस करें, ठीक है। रात को बेशक कर लें, फ्री हो तो सोचें अच्छा आज के दिन मैंने क्या क्या अच्छा काम किया, लिख लें, बेशक नोट पैड मोबाइल में लिख लें जहाँ की भी, फिर सोचें कि क्या चीज़ें थी यार जो मैंने आज शायद मेरा ठीक नहीं थे। फॉर एग्जांपल मैंने शायद उस टाइम मैं गुस्से में था, मैंने फ़लाँ से इस तरह बात की है, वो नोट करें, नेक्स्ट डे जाके इवन उसके पास जाएँ, उसे माफ़ी मांग लें, बताएं यार सॉरी मैंने कल वो। तो इस तरह अपना एनालिसिस करें, इंप्रूवमेंट की तरफ अपने आप को लेके जाइए। सेल्फ अवेयरनेस है। और सेल्फ डेवलपमेंट क्या है? अपने आप को जो हमने पहले बात की, अपनी जिस तरह स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी आप मज़ीद कॉम्पिटेंट हों, ठीक है, अपनी बाकी स्किल्स इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करें, CV को स्ट्रॉन्ग करें, ये अपने कोर्सेज इन सब चीज़ों के थ्रू अपने आप को कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में डालें, उसमें वो करेंगे, लर्न करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो जो मैंने कल शेर भी में बल्कि ऐड किया था इकबाल वाला, जी बिल्कुल, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। बिल्कुल ऐसे आप चीज़ें हासिल करें, ये नहीं कि बस आप फॉर एग्जाम्पल मैंने MBBS कर लिया, दैट्स इट, मैंने कर लिया जी, मैं MBBS करना चाहता हूँ, नहीं, मैंने आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। काफ़ी चीज़ें, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पीड्स में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, अब पीड्स की मैं ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह कर्म हुआ तो हो जाएगी। उसके बाद मैं मज़ीद सोचना है कि मैंने इस ट्रेनिंग को यूटिलाइज़ करके किस तरह लोगों के लिए बेहतरी लेके आनी है। बिल्कुल इस तरह आप आगे बढ़ते जाएं। ये सफ़र है, असल मज़ा सफ़र में ही होता है। मंजिल पे पहुंच के सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज द पाथ, वो जो आप वो रास्ते पे जाते हैं, एक्चुअल में वही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पे आप जब काम करते हैं तो आई थिंक ये आप चीज़ें आप क्वालिटी तो वैसे और बहुत हैं, लेकिन ये मैंने कुछ 7 ताकि कंक्लूड किए कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ डेवलपमेंट में आपका कॉम्पिटेंट होना भी, आपका अपनी पढ़ाई में अच्छा होना, आपकी स्किल्स होना, ये सब चीज़ें सेल्फ डेवलपमेंट में ये भी आती हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें मस्ट है। जिस इंसान में, जिस डॉक्टर में चीज़ें होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में वो सक्सेसफुल डॉक्टर होगा। ठीक है, मैं अभी चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर वो करें कि एजुकेशनल हमारा गैप है, इस चीज़ों को फिल नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं ताकि ये गैप फिल? इस चीज़ की आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स को इस चीज़ की ज़रूरत है, इन स्किल्स पे काम। हमारे पास डॉक्टर्स हैं लेकिन अभी उनको अच्छा बनाना है, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स, वो थोड़ी सी कमी है उसमें। जी। और उसमें आई थिंक हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव होना चाहिए। अब यही डॉक्टर जब बाहर जाएंगे, जब बाहर जाते हैं, उनके सिस्टम में रहते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। क्यों? सिस्टम ऐसा है, उसने करना है, आपने मस्ट करना है, अदरवाइज आप पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना है, उसके कॉन्सेंट बगैर कुछ नहीं करना। कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आपने ब्रीच की तो आपको मसला होगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तुम्हारे यहाँ तो आप जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला नहीं। तो इस दौर में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के डिस्कशन हो डॉक्टर्स के साथ, अब मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, इस तरह की मिलें, बैठें, इस तरह के डिस्कशन, इस तरह के सेशन हो। जिस तरह हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, इस तरह की चीज़ें आप करें। जैसा कल मैं अप्रिशिएट करता हूँ सिंह बादशाह खान मेडिकल कॉलेज को कि आप लोगों ने कल एक बड़ा बेहतरीन इस टॉपिक पे सेशन ऑर्गेनाइज़ किया। इस तरह की चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत है हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल, और सिंह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा वो इसीलिए बना है और हम उसके थ्रू इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आपने हमें बताई, काफ़ी डिस्कशन हुए और मेरे ख़्याल में बहुत फ़ायदा हुआ होगा लोगों को। बस एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई मैसेज देना चाहें, कोई चीज़ आपके जहन में हो जो आप बताना चाहें, तो वो आप काइंडली बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यासिर, इस पॉडकास्ट का कल शुक्रिया तो हम अदा करेंगे क्योंकि आपने टाइम दिया है। नहीं, आपने कल जब बताया, और हमाद भाई जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बादशाह खान मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने भी कल जब बताया और मुझे बड़ी खुशी हुई। प्लस सिंह BKMC का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग इतने अच्छे होस्ट किया, इतना सब कुछ बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर आज के पॉडकास्ट के थ्रू जो मेरा मैसेज है तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जी, वो यही है कि यार एक अच्छा डॉक्टर बनना। अच्छा डॉक्टर में सारी की सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो हमने ये चीज़ें मेंशन की हैं। आप पढ़ाई में भी अच्छे हों, आप लोगों का ख्याल रखें, दुख दर्द उनका समझें, अपने आप को उनकी जगह रख के देखें। ठीक है, अगर सेक्रीफाइस करना पड़े कोई नहीं यार, दुनिया एक टेम्पररी चीज़ है, मसीहा उनकी नज़र में है, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करें और उसके साथ साथ अपनी स्किल्स बाकी डेवलप करें। जिस जहाँ कहीं भी हैं, लोगों की खिदमत करना, खिदमत खल्क करना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। ठीक है, हम अपने मकसद को समझें और दुनिया अपने लिए तो सारी जीते हैं, एग्जैक्टली दूसरों के लिए कोई काम करे तो वही तो जिंदगी हुई है। बिल्कुल ऐसे। तो आपका जो ओवरऑल जिस तरह आपका पूरा टाइम है 24 आवर, जिस तरह आपने अपने सोने के लिए टाइम रखा है, खाने पीने के लिए टाइम रखा है, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम रखा है, पढ़ाई के लिए टाइम रखा है,
इसके साथ साथ अपना ज़िंदगी का बेशक महीने में 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा, जितना आप इजीली कर सकें वो टाइम रखें जिसमें आपने जिसके थ्रू लोगों को सर्व करना है, जो लोगों की बेहतरी के लिए आपने उनका सोचना है, अपने अलावा इर्द गिर्द लोगों का सोचना है। और बाकी ये अगर सारी क्वालिटीज़ करेंगे, एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो यही आई थिंक हमारे मुल्क को ऐसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो कि पेशेंट्स का दुख और यहाँ के जो पेशेंट्स हमारे पेशेंट बहुत डिजर्विंग लोग हैं। बहुत ऐसे ही। इस आप मुश्किल वक्त में अगर अच्छा उनका करके उनकी जो दुआएं आपको मिलेंगी वो आपको सेटिस्फेक्शन भी देंगी और दुनिया में आपको वो मुकाम देंगी, आखिरत में भी देंगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज माई मैसेज कि आप सब लोग अच्छे डॉक्टर बनें। जी अच्छा, तो हम अली भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इसने बिज़ी शेड्यूल में हमें टाइम दिया हुआ है, तो थैंक यू अली भाई। और आपके ये जो बहुत अच्छी चीज़ें जो आपने डिस्कस की इसके लिए भी आपका बड़ा थैंक यू। आपने अपनी बहुत एक्सपीरियंस जो है वो आपने हमारे साथ शेयर किया, तो आई होप सो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई हुई होगी। एंड मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह करें ये बातें हमें और आपको समझ आएँ और अपने अमाल में इसको लेके आ सकें। आमीन। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट विद अ न्यू गेस्ट, विद अ न्यू एनर्जी, विद अ न्यू वाइब। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अमाद भाई, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी मैम, 12:15 इसकी ना 12:15 तो नहीं किसी मिनट अज्जे के साथ में ये तो 10 मिनट। हाँ कॉल नहीं पता, वो राती हुई हुआ नहीं, मैं सुबह से निकल रहा हूँ, कल सुबह ट्रैक निकल वैसा वो था नहीं, मैं ट्रैक निकल वैसा उसी टाइम। अच्छा फिर मन उम्मीद है 2 बजे तक आ रहा। हाँ नहीं पर 1:30-1:45 तक पहुँचना टाइम वो तो मैंने राइड करा देता कार वैसा 2:15 अगर लेंगे फ़ोन 2:15 तक पहुँच वैसा फिर तो ठीक है, फिर तो तू आ तो होगा ना। हाँ ठीक, हाँ उम्मीद है कोई गड़ी तक पहुँच जाएगा। नहीं तो ये इसे तो कैसे हाँ उसे फिर रिकॉर्ड